किसके महावाक्य हैं। और आज बाबा हम बच्चों को कथनी और करनी में कैसे सामने लाया जाए। बाबा कह रहे हैं तुमने रावण की मत पे आके बड़ी धर्म ग्लानि की है, मेरी भी बड़ी ग्लानि की है, अभी वापस तुमको मुझे पहचान कर मेरी मत पे चलना है। तो जो हमने भूल की है, जिसके कारण से हम विभाजित हो गए हैं, भगवान की जगह रावण की गोद में खेलने लगे, अभी पुनः वापस सत्य को पहचान कर सत्य के दायरे में आना है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। किसे पहचान कर? भगवान को पहचान कर, उसे रावण को पहचान कर याद नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगी। भगवान को पहचान कर उसे याद करो तो पुनः धनवान बन जाएंगे। सीढ़ी के चित्र में आज का प्रश्न है, कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? आधा कल्प है भक्ति का डांस और आधा कल्प है ज्ञान का डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की डांस होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। यह गुह राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तब ज्ञान की नहीं होती, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं होती, क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले आती है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती, फिर उतरती कला होती है। कैसे उतरते हैं? सो बाप बैठ समझाते हैं। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूँ, तुमने हमारी बहुत ग्लानि कर दी है। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। ग्लानि किसको कहा जाता है वो भी समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण क्या हो गए हो? कितने कंगाल बन गए हो। राम राज्य था, अभी है रावण राज्य। जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है। अब विचार करो, मैं कब आऊँ? जिन्हों को राज्य दिया था मैंने, वही राज्य गंवा बैठे। हिसाब किताब तो सारा समझाया है ना। मैं आकर वर्षा देता हूँ और फिर रावण आकर क्या करता है? तुमको श्रापित कर देता है। भारत को खास, दुनिया को आम। भारत की महिमा का भी किसी को पता नहीं। पहले पहले भारत ही था। कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसी को कुछ भी पता नहीं, कुछ भी समझते नहीं हैं। जो देवता थे, शक्ल मनुष्य की और सीरत देवताओं की थी। अब सूरत भल मनुष्य की है, लेकिन सीरत आसुरी है। जिसको समझाते हैं वो समझते ही नहीं हैं, क्योंकि पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं हैं और ही बैठ के गाली देते हैं।
तो बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल कौड़ी तुल्य हो गए हैं। बाबा कह रहा है भारत का डाउनफॉल हो गया है। और ऐसी हालत जब होती है, बाप कहते हैं मैं तभी आता हूँ, अभी तुम बच्चों को सन्मुख समझा रहा हूँ। कल पहले भी ऐसे ही समझाया था। यह दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि बाप कब आते हैं। सतयुग त्रेता में तुम बड़ी खुशी से प्रारब्ध भोगते हो, फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते, जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते हाँ त्रेता के अंत में खत्म हो जाते। फिर रावण की आसरी प्रारब्ध शुरू होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी होती है। सीढ़ी ठीक बनी हुई है। हाँ, हर एक चित्र सतो प्रधान, सतो रजो फिर तमो बनता, खाद पड़ती है। तुम बच्चों को समझाया जाता है, बहुत अच्छी रीति से समझाता है बाबा, परंतु धारणा कम होती है। कोई में तो समझाने का बिल्कुल ही अकल नहीं है। अच्छे अनुभवी हैं जिनकी धारणा बहुत अच्छी होती है। नंबरवार तो होते हैं ना, स्टूडेंट एक समान नहीं होते, कुछ न कुछ नंबर जरूर होंगे। हाँ, नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, नंबर 3 होगा। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूँ। मुझे याद करने से क्या होगा? तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा, याद से ही खाद निकलेगी। सिर्फ यह समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती है, पवित्र होने बिगर वहाँ कोई जा न सके। नई दुनिया तो है ही सतो प्रधान। कपड़ा नया है तो कहेंगे सतो प्रधान है, और जब ये कपड़ा माना शरीर रूपी वस्त्र पुराना होता जाता तो क्या कहेंगे? तमो प्रधान हो गया, तमो प्रधान हो जाता है। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है, सब जर्जरी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं, फिर उनको ही साहूकार भी बनना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले बाद में आए हैं। बाप तुमको रियल बात बैठकर समझाते हैं। गीता का देखो कितना मान है, किंतु पढ़ते पढ़ते बिल्कुल नीचे गिर गए तो पुकारते हैं पतित पावन आओ। हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं। सद्गति तो भगवान ही दे सकता है, बाकी शास्त्रों में सब है भक्ति मार्ग। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है, क्या बैठा है बताओ? हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया में वैराग्य है। सन्यासी भी भक्ति करते, गंगा स्नान आदि करते, भक्ति भी सतो प्रधान। फिर रजो तमो होती है। हाँ, पहले क्या भक्ति होती थी? सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया। पहले इंसान ये सोचता था कि सब सुखी हो, सबका कल्याण हो। एक विशेष वर्ग जिसे हम कहते थे पुरोहित, पुरोहित का तात्पर्य ही होता था संपूर्ण पुर का हित करने वाला। समझा? तो बाबा कह रहा भक्ति भी पहले सतो होती थी, फिर रजो होती थी, फिर आज तमो होती है। हमें मिले ना मिले, लेकिन मिलना दूसरे को भी नहीं चाहिए। ये भी ऐसे ही है, आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मण होंगे,
तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में तो बहुत दुख है। उनको कहा जाता अंधेरे में धक्के खा रहे हैं, हाँ, भगवान से मिलने के लिए। भक्ति मार्ग में सद्गति देने वाला कोई होता नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति से भगवान को नहीं जानते। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, यह बात कोई भी समझ न सके। परमात्मा स्वयं ही आकर के ब्रह्मा तन से समझाते हैं। उन्होंने क्या किया, फिर भागीरथ की जगह बैल दिखा दिया। अब अगर बैल की बात ही नहीं, बाप सब बातें अच्छी रीति समझाते, परंतु किसकी बुद्धि में पूरी रीति बैठता नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, मुझे याद करो, वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। फिर भी हाँ कहते हो भूल जाते हैं। वाह, ऐसे साजन और बाप को भूलना चाहिए क्या? स्त्री पति को या बच्चे बाप को भूल जाते हैं क्या? यहाँ तुम क्यों भूल जाते हो? कहते भी हो बाबा आप तो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हो, और फिर भी भूल जाते हो। हाँ, बाप कहते याद नहीं करेंगे तो अंदर में जो कट चढ़ी है ना, वो कैसे निकलेगी, कैसे जंग निकलेगी? मुख्य बात है याद की, अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है। बाप पढ़ाते यह बुद्धि में बैठते ही नहीं है। अच्छा, बाप और वर्षे को याद करो, ये भी भूल जाते हैं। जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, उस बाबा को याद नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में है अब हम यह शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे, यह अंतिम जन्म है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स वही देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। जानते हो ये मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो कि यह एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। उनको तो यह पता ही नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, त्रेता के बाद फिर द्वापर आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पुरुषार्थ कर क्या बनना है? बोलिए, संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना, कोई भी विकर्म नहीं करना। फिर बाबा ने कहा, दूसरी पॉइंट है, यह पुराना शरीर जर्जरी भूत अवस्था में है, इससे ममत्व निकाल देना। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया है, कहना और करना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी भव। सदा टेंशन रहे। क्या? पहले करना फिर कहना। कहना सहज होता है, करने में मेहनत लगती है। मेहनत का फल अच्छा होता है, लेकिन यदि दूसरों को कहते हो और स्वयं करते नहीं तो सर्विस के साथ साथ डिसर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच में एक भी बूंद विष की पड़ जाए तो क्या होता है? सारा अमृत विष हो जाता है।
ऐसे कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती। इसलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, आज की वाणी के साथ मातेश्वरी जी के भी अनमोल महावाक्य हैं। चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है? होता है ना, बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं। जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं, तो फिर वहाँ क्या कारण बनता है जो हम नीचे गिरते हैं? भल हम कहते हैं यह हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का कोई तो कारण होगा ना, जरूर, जिस कारण के आधार पर यह खेल चलता है। जैसे पुरुषार्थ से हम ऊपर चढ़ते हैं, तो गिरने का भी तो कारण जरूर होना चाहिए ना। अब कारण भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो, कहते हैं ना, तो मैं तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दूंगा, पद दूंगा। जब बॉडी कॉन्शियस को हम भूल जाते, परमात्मा को भूल जाते, तो फिर गिरते हैं, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर 5 विकारों में फंसने के कारण दुख उठाते हैं। तो बाबा ने कहा ये हुआ अपना दोष, भगवान को दोष नहीं दे सकते, न कि रचता का दोष। जो लोग कहते हैं अरे दुख सुख तो दुनिया में चलते ही आया है, ये तो परमात्मा देता है, बाबा ने कहा ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख रचता है, न कि दुख रचता। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा देता है, नहीं। परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी क्या होता है, गिराने वाली है माया। कॉमन सेंस है, फिर तो हम उतरते ही आएंगे ना। ज्ञान की बात नहीं रहती, पुनर्जन्म लेते रहते हैं, वहाँ आत्माभिमानी रहते हैं, फिर आत्माभिमानी से देहाभिमानी बन जाते हैं। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों के पास और कोई के पास है नहीं। यह ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है, वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे किसको सुनाएंगे? ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे ही हम ब्राह्मण संप्रदाय। रात और दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो, संपूर्ण निर्विकारी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी क्या तुम बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है ना। बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे। कर्म भल कोई भी करो, बढ़ई का काम करो, बाबा ने कहा, वह राजाई का काम करो। अरे राजा जनक का भी तो गायन है ना, राजाई करते रहो, परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ, तो वर्षा मिलता रहेगा। बाप कहते हैं मन मना भव माम एकम, याद करो। शिव बाबा कहते हैं क्या कहते हैं? शिव कहने से सिर्फ लिंग याद आ जाएगा, तो इसलिए शिव बाबा कहा जाता, शरीर का नाम लिया जाता, पार्ट शरीर से बजाते। अभी तुमको आत्माभिमानी बनाया जाता है।
जो आधा कल्प चलता है, इस समय सभी है देह अभिमान में, वहाँ आत्माभिमानी होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, आयु तो सबकी बड़ी होती है ना, यहाँ सबकी आयु कम है। तो बाप सन्मुख बैठ बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते। हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, धारणा आत्मा में होती है। बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वह पुनर्जन्म नहीं लेते, आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। इसलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिखकर लाओ, दोनों की अलग अलग। बच्चा कौन? योगीराज श्री कृष्ण। बाप कौन? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, वह साकार है और वो निराकार है। इतना गुणवान किसने बनाया? तो जरूर कहेंगे ना परमात्मा ने बनाया। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप सिखला रहे हैं, पीछे फिर तुम प्रारब्ध भोगते हो। सतयुग में तो कोई नहीं सिखलाएंगे, भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती है इस दुनिया से। वैराग्य भी चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी समझना है। नंगे आए थे, नंगे जाना है। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी, हम सब नई दुनिया में जाने वाले। बस यह याद की मेहनत करो, इसमें ही फेल होते हैं, याद करते ही नहीं हैं। जो भी समझने के लिए आते हैं उनको यही समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, मुझे याद करो। याद से ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। और विष्णुपुरी को ही स्वर्ग कहा जाता है। तो जितना हो सके बाप को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया, अब वो सन्मुख आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो। उनको कोई जानते नहीं, खुद ही आकर परिचय देते हैं, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ। ऐसे कोई बिरले ही जानते और निश्चय करते हैं। निश्चय कर लेते तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और क्या होगा? और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। विकर्म कोई भी नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या होगा? देखो, मम्मा की मुरली चली, बाबा की मुरली चली, सुनी ना? तो बाबा की मुरली में आज धारणा की पॉइंट क्या थी? आज से डबल शुरू हो गया मामला। हाँ, 2 पॉइंट आपने अभी अभी सुने कि हमको क्या करना है, बताओ। अभी तो सुना ही है, इतनी जल्दी थोड़ी भूल जाते हैं। क्या बताया था बाबा ने? पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रह के करना है। यह पुराना शरीर जर्जरी भूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। मम्मा ने क्या कहा बताओ? क्या कहा? मम्मा ने बताया
कि हम अपने आप में मदद लेते हैं सुख के लिए, बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसी का साथ नहीं लेता। तो जैसा कर्म वैसा फल, उसकी रिजल्ट वैसी आएगी ना। तो हम भगवान का साथ लेते। तो इस ड्रामा के अंदर जो सुख दुख का खेल है वो अपने कर्मों से बना है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते। जब नहीं जानते तो क्या कहलाएंगे? बुद्धू, है ना। जानना तो हमको सुख दुख का राज भगवान ने जनवाया है, तो जानना भी है और मुक्ति को पाना भी है। साधारण सा उपाय है कथनी और करनी को एक करना। ठीक है। ओम शांति। चलें, बाबा को याद करें।